नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिल विद राणा जी में। मैं अनिल राणा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो डीएलएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है उसके फॉर्म की आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा जो थी वो सर्वप्रथम 8 तारीख तक अंतिम तिथि उसकी दी गई थी, उसको विस्तारित करके 15 तारीख फरवरी 2023 की गई थी। अब उसको छात्र हित में दोबारा से विस्तारित करके 24/2/2023 से लेके 27/2/2023 तक दोबारा से जारी किया गया है। तो जिन भी छात्रों ने, जो भी विद्यार्थी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा करना चाहते हैं, डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो पुनः से उनके लिए जो वेबसाइट है, वो जो फॉर्म है ऑनलाइन, वो ओपन कर दिया गया है। तो वो अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज की हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अपना आवेदन किस प्रकार से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप आज वेबसाइट देख रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। तो इसके लिए अगर इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पे चले जाएंगे। गूगल क्रोम पर हम बिहार बोर्ड ऑनलाइन डीएलएड लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास पहला ही जो लिंक आ जाएगा, ये BSAB होम वाला, वो सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे हम चले जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट पर देख लीजिए कि इस तरह का ये वेबसाइट आपको दिखता है, ये वेबसाइट। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स दिख जाएंगे जिसमें ऑनलाइन अप्लाइड फॉर डीपेड रजिस्ट्रेशन। आप अगर फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अलग अलग कोर्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए। तो आज हम लोग इस फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर और भी आपको वीडियो आज देखनी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से फॉर्म की जानकारी चाहिए। तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो एक वेबसाइट बनाई गई है वो ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस प्रकार से जो आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का जो आवेदन करेंगे उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है, जो PR रिलीज किया गया है, उसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया है, कितने आपके मिनिमम मार्क्स होता है, वो सब जानकारी आपको इसमें मिलेगा। तो उनकी डिटेल जो है वो आपको देखनी होती है। तो उसमें सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखनी है कि आपका इंटर के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। तो इंटर में आपको 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसी सब्जेक्ट को आप फॉर्म में भरोगे कि आप कौन से स्ट्रीम से जो है वो आवेदन कर रहे हैं। डीएलएड आपका किसी भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है, वो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के वो टीचर हो सकते हैं। तो यही आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है डीएलएड करने का, जिसमें कि आपको प्राइमरी लेवल पे जॉब वैकेंसी भी है वो भी बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें साइन अप करने से पहले आप जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रख लीजिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP आपको वेरीफाई करना होगा और जितने भी आगे की इंफॉर्मेशन है आपको इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो वो आप जो भी करंट होगा, जो भी एक्टिव ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, केवल उन्हीं को मेंशन कीजिएगा। आप जो भी फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म में फर्स्ट पेज पे जो भी आप डाटा फिल करिएगा उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी आप फॉर्म भर दीजिएगा
वही आपका फाइनल हो जाएगा। तो उसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा। उसके बाद जो अलग अलग फॉर्म्स आप अलग अलग पेज ओपन होंगे, उन पेज पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको जो है वो नेक्स्ट आपका कॉलम बताया गया है। उसके बाद जब तक कि आप सबमिट नहीं करते हैं तब तक, सबमिट करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद कोई भी इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म अपना पूरा फाइनल भर लीजिएगा तो सबमिट बटन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ईमेल और ईमेल पर आपका जो है वो एप्लीकेशन आईडी नंबर और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको फ्यूचर में शेयर किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि फॉर्म में जो आपको फोटो अपलोड करना है, वो आपका फोटो जो है वो जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसका मैक्सिमम साइज 1 MB का होगा। तो इतना ही आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज रखना है। दूसरा, आपका जो सिग्नेचर है वो भी जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज उसका 1 MB तक हो सकता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। उस प्रीव्यू के बाद आप पेमेंट पे चले जाइएगा, पेमेंट प्रोसीड करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। अब हम आगे इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हम यहाँ अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, तो डीएलएड जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे हम इस रेडियो बटन को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम एप्लीकेंट का नाम एंटर कर देंगे। जो आपका एप्लीकेंट का नाम है वो हम एंटर करके देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, तो उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, और अगर आप डोमिसाइल हैं बिहार के, आप निवासी हैं तो यस कीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी के हैं, तो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईपीसी। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल जेंडर है, फीमेल अगर लड़की है तो फीमेल, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, दिव्यांग मीन्स क्या अगर आपके अंदर कोई भी विकलांगता है किसी भी तरह की, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो ही यस कीजिएगा। अगर आप नहीं है तो इस पे नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू अ डिपेंडेंट सन और डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर्ड डिसाइज एक्स डिफेंस पर्सनल, आप किसी भी जॉब से जो रिटायर किए हैं सर्विसमैन, जो इन सर्विसमैन हो या रिटायर्ड लोग हैं, उनमें से किसी के भी डिपेंडेंट सन या डिपेंडेंट डॉटर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अपने फॉर्म में। नीचे आपको दिख जाएगा कि यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मेंशन कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना फॉर्म भर लेंगे। इसके बाद आप ईमेल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भर दीजिएगा बिल्ड विथ राणा जी। मैं यहाँ पे अपना ही ईमेल डाल देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको अपनी जो फॉर्म भरने का सही तरीका है वो पता चल सके और खुद से वो अपना फॉर्म आवेदन कर सके। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर आपको एंटर करना है। फोन नंबर के बाद आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इन पे ही आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। प्लीज इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स दैट यू हैव एंटर्ड आर करेक्ट। ये आपको एक जो है कि फ्लैग जनरेट कर रहा है, जिससे आपको पता चले कि जितने भी आपने डिटेल भरे हैं वो सारे के सारे सही हैं। इनको ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओटीपी आ गया होगा आपके ईमेल पे। जैसे ही आपके ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा, आप यहाँ से ओटीपी एंटर कर दीजिएगा। आपका ओटीपी है, ओटीपी आप यहाँ एंटर कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा।
आपके पास यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा गया। नीचे में आप देख लीजिए कि ये सारा जो फॉर्म है वो सही है, सारा इंफॉर्मेशन आपका सही है। तो ये सब आप जब चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आप कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का कोड कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैं गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो गया डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ उसके बाद आप अपने फादर का नेम वो एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद मदर नेम, आपके पास आधार नंबर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। हमारे पास आधार नंबर है तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना आधार एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एड्रेस आप एंटर कर लीजिएगा, जो भी एड्रेस आपका है। आप आधार पे जो एड्रेस है वही मोस्टली मेंशन कीजिएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का, तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा तो आपका एड्रेस आ जाएगा सेम। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद वेदर आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपने पास किया है तो यस, अगर आप अपेयरिंग है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पे अपना एंटर कर दीजिएगा, रोल कोड आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर एंटर कर दीजिएगा। कौन से ईयर में आप पास किए हैं तो आप अपना पासिंग ईयर जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल आपका मार्क्स कितना था, ठीक है, तो 500 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम है तो 500 मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, वो ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप डिवीजन अपना बताइएगा, कितना डिवीजन आपका आया हुआ था। इंटर आप यहाँ पे इंटर जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड, रोल कोड, रोल नंबर, कौन से ईयर में आपने पास किया है तो आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फैकल्टी स्ट्रीम इंटरमीडिएट, आप कौन से फैकल्टी में है, आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, तो जो भी आपका फैकल्टी होगा वहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आपने उर्दू सब्जेक्ट लिया हुआ है 10+2 में, अगर आपने उर्दू आपका सब्जेक्ट होगा 12th में तभी आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिए। यहाँ अपलोड कर दीजिए, फाइल आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये 10th का मार्कशीट आपका अपलोड हो गया है, 10th और 12th का। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है तो फोटो आप अपना अपलोड कर दीजिए।
यहाँ से आप फोटो अपना अपलोड कर लीजिएगा। सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए। इसको अपलोड कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना है, कास्ट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रेसिडेंट को अपलोड कर दीजिए। फाइल्स हमारी अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे जो ये साइज अगर आपका सही नहीं आए तो आप यहाँ से फोटो पर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और ओपन कर लीजिएगा, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। और यहाँ से अल्ट PS ये से आप जो है यहाँ पे 150 हाइट और 150 विड्थ और ओके करके अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए। आपका जो इमेज है वो अपलोडेड हो जाएगा। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर, अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाइएगा। अल्ट PS शॉर्टकट कमांड है, इससे आप अपने यहाँ पे साइन को रिसाइज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल सेव कीजिएगा और यहाँ से इसको क्लोज करके वापस से अपलोड कीजिएगा तो आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आप अपना पिक्चर और इमेज सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। आपका फॉर्म जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा, आपको दिखने लगेगा जो फॉर्म है वो सही हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको सारे इंफॉर्मेशन सही लग रही है, अगर आपको इसमें से कोई भी डिटेल्स जो है वो सही नहीं लगती है तो आप अपने फॉर्म को दोबारा से यहाँ एडिट डिटेल्स पे जाके क्लिक करिएगा और एडिट कर सकते हैं। अगर सारा इंफॉर्मेशन सही है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए और अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 960 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके यहाँ पे जैसे आप पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अपना DLED का एंट्रेंस फॉर्म जो है वो किस प्रकार से आप अपना फिल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।